खुशियों में लगा ट्विस्ट का तड़का। विश्वास करो क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी वजह है। आप इस दुनिया में ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा कि मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाना चाहती थी। विशाखा ने चली चाल तो आया विक्रांत को गुस्सा। कलर्स के सीरियल मन्नत में विशाखा ने तो अपनी चाल चल दी है। असल में जैसे ही नीतू जलते दियों का घड़ा सभी के पास लाती है शादी से पहले की रस्म अदा करने के लिए, तभी विशाखा खेलती है अपना खेल। मौका पाते ही आकर देती है नीतू को धक्का और उसी धक्का मुक्की में लग जाती है विशाखा की चुन्नी में आग, जिसके चलते विक्रांत और धैर्य हो जाते हैं परेशान। विशाखा जी एक फियर क्रिएट करना चाह रही हैं नीतू मैम और रोनी सर पे कि शी नोज़ एवरीथिंग एंड शील टेल विक्रांत एवरीथिंग, और अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी विशाखा जी के नाम नहीं करी तो वो उस डरा के धमका के रखना चाह रही हैं और हमेशा नीतू मैम को नीचे गिराना चाहती हैं विक्रांत सर की नज़रों में। बट या फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। भाई विशाखा तो अपनी चाल के मुताबिक सभी के सामने नीतू पर ये इल्जाम लगा देती है कि वो उसे जलाकर मारना चाहती है। ऐसे में नीतू घबरा जाती है और वो अपने आप को बेगुनाह बता रही है। हाँ, वही विशाखा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर मटका क्यों गिराऊंगी? क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि मैं अब विक्रांत से और झूठ नहीं बोलूंगी, इसीलिए। एक मिनट, झूठ नहीं बोलूंगी? कौन सी झूठ की बात कर रही हो तुम? बोलिए, किस झूठ की बात कर रही हो? वही झूठ जिसके आड़ में अब तक सच तुमसे छुपाया गया है विक्रांत, और तुम्हें पूरा हक है वो सच जानने का विक्रांत। और अब वो वक्त आ गया है तुम्हारी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े सच से तुम्हारा सामना करवाने का। कैसे धक्का दिया उन्होंने? धक्का दिया आपको? हाँ, एक्चुअली शादी की रस्मों के बीच में एक रस्म है घड़ोली की, वो चल रही है, तो मैं घड़ा लेकर आती हूँ, उसके ऊपर दिए जल रहे हैं और विशाखा प्री प्लानिंग के साथ आती है और वो मुझसे टकराती हैं और दिया उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी चुनरी में आग लग जाती है। तो वो कहती है कि मैंने उन्हें जलाने की कोशिश की है। मैं घबरा जाती हूँ कि ये क्या कह रही है, मतलब किसी को जान से मारना, और वो कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है, जलाकर मारना चाहती है। तो सब पैनिक हो जाते हैं। विक्रांत बोलता है कि आप मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मतलब मेरी माँ मर्डरर थोड़ी ना है कि वो आपको मारेगी। तो वो बोलती कि नहीं, इसके पास वजह है। और मैं घबरा जाती हूँ कि ये कहीं आज सच ना बता दे विक्रांत को। अच्छी सच ऐसे कैसे बताएगी? भाई आपको मन्नत का साथ मिला है और मन्नत को विशाखा के बारे में सब पता है, इसीलिए मन्नत ने विशाखा के सामने ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, मन्नत ने तो उस हादसे को इनेक्ट करके फिर से सभी के सामने दिखा दिया और विशाखा से ही सवाल कर दिया, जिस पर विशाखा को गुस्सा भी आ रहा है। आप एक काम करिए, मुझे बता दीजिए डिटेल में कि कैसे हुआ था। मैं करके दिखाऊंगी सब, मैं करके दिखाती हूँ कि हुआ क्या, ठीक है? मुझे याद है आप वहाँ से आ रही थी, है ना? यहाँ से आप आ रही थी, ये लोग यहाँ खड़े थे, मैं वहाँ पे थी और विक्रांत सर यहाँ से आ रही थी और आप कह रही है कि आप विक्रांत सर से बात करने जा रही थी और आप ये तो ऐसे निकल गया। तो आप ऐसे मतलब कैसे? उन्हें भी धक्का लग गया, वो गिर गई उधर और आपको भी धक्का लग गया और आप गिर गई इधर। ऐसे मतलब कैसे हुआ? ऐसे कैसे? मटका गिर गया। बस करो भाई साहब, बस करो। क्या कर क्या रही हो तुम? यहाँ पे भी जान जा सकती थी, वो भी इनकी वजह से। और तुम ये मुझसे सवाल जवाब, ये मन्नत। आपको चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मॉम मर्डरर। मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हुआ है। का विश्वास करो क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी वजह है। आप इस दुनिया में ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा कि मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाना चाहती थी।
अगर वो किसी से नफरत करती भी है ना, मेरी मॉम बनावटी नहीं है, वो सीधा मुंह पे आके बोलेंगी। ये बात बताने से वो इसलिए नहीं हो पाया उसका प्लान सक्सेसफुल क्योंकि पहले हमेशा विक्रांत मेरे सपोर्ट में खड़ा था, लेकिन अब तो मन्नत भी आ गई है, तो 2 पिलर मेरी लाइफ के मेरे आजू बाजू हैं, तो विशाखा का प्लान कैसे सफल हो सकता है। भाई विक्रांत तो अपनी माँ के ऊपर एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने न सिर्फ विशाखा पर अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि विशाखा को इस बात का एहसास दिला दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी मनी तो कभी गलत नहीं हो सकती। और धैर्य इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि विक्रांत के सामने सच ऐसे आए। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।